नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मंथन लेकर हाजिर हूं मैं मनीष शर्मा। राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस में बीते हफ्ते लापरवाह मेडिकल सिस्टम की भेंट चढ़े बांदीकुई के सचिन शर्मा को आप नहीं भूले होंगे, लेकिन परिजनों को शव घर ले जाने, मुआवजे और मदद का दिलासा देने वाला सरकारी सिस्टम लगता है सचिन को बड़ी जल्दी भूल गया है। एक्सीडेंट में घायल 25 साल के सचिन की गलत ब्लड चढ़ाए जाने से 23 फरवरी को मौत के बाद एनडीटीवी के इसी शो में हमने डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मियों की अक्षम्य लापरवाही बयां की थी। परिजनों ने जब सचिन का शव लेने से इनकार किया तो अस्पताल पहुंचे सरकार के विधायकों ने उन्हें घटना की जांच, सख्त कार्रवाई, मुआवजे और मदद का दिलासा देकर घर भेज दिया। गरीब परिवार में इकलौता कमाने वाला था सचिन। उसकी मौत के 5 दिन बाद एनडीटीवी ने उसके घर परिवार की हालत देखी। इस दौरान परिजनों को दिए गए सरकारी दिलासों की पोल खुद ब खुद खुलकर सामने आ गई। जिस सरकारी सिस्टम ने सचिन की जान ली, उसने मुआवजा तो दूर अब तक घर वालों की सुध तक नहीं लिए। घर में गरीबी का आलम इस कदर छाया है कि मां बाप को अपने बेटे के अंतिम संस्कार से लेकर तीये की बैठक तक का खर्च उधार लेकर करना पड़ा है। परिवार के पास इतनी भी राशि नहीं है कि दिन प्रतिदिन के पर्याप्त राशन का इंतजाम हो सके। अस्पताल के बाहर जिन विधायकों ने मुआवजे और न्याय का भरोसा देकर तीये की बैठक में आने को कहा था, वो पहुंचे ही नहीं। आज आप जब एनडीटीवी पर सचिन के घर की हालत देखेंगे तो यूं ही लगेगा कि इस लापरवाह सरकारी सिस्टम ने पहले सचिन का खून किया और अब मदद की जगह गरीब परिवार से हुए वादों और आश्वासनों की बारी है। अगले आधे घंटे उन सवालों के जवाब जानेंगे। इस देश में किसी गरीब परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाले इकलौते का चला जाना और सरकारी मदद का उसके घर कभी ना पहुंच पाना एक दास्तां है जो कभी हमेशा से चली आ रही इस देश में, लेकिन सुधरती नहीं है। क्यों नहीं सुधरती है, इसी पर बात होगी आधे घंटे। सरकार की तरफ से हमारे साथ लोग मौजूद होंगे और विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पूरा मामला क्या है ये पहले भी हम आपको बता चुके, स्क्रीन पर फिर देख लीजिए। कोटपुतली में एक्सीडेंट हुआ था। स्थानीय अस्पताल ने रेफर किया सचिन को एसएमएस हॉस्पिटल, लेकिन डॉक्टरों ने गलत ब्लड चढ़ा दिया। तबीयत बिगड़ने लगी, दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था और उसके बाद आखिरकार सचिन को इस दुनिया से रुखसत होना पड़ा। उस अस्पताल की लापरवाही, जो अस्पताल जान बचाने के लिए जाने जाते हैं। 23 फरवरी को जान गई थी और 23 फरवरी के बाद 28 फरवरी 5 दिन के बाद जब एनडीटीवी की टीम पहुंची सचिन के घर, तो हालत जो बयां की जा सकती है वो आप विजुअल्स में आज भी देखेंगे आप, और हमारे साथी भी मौजूद होंगे। दूसरे ग्राफिक्स भी आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से परिवार की फिलहाल क्या हालत है। और सचिन के आखिरी शब्द थे, पापा चिंता ना करें। लेकिन सचिन पापा चिंता कैसे ना करें उसका तस्वीर आपके सामने है कि पहले सचिन के साथ लापरवाही हुई और अब लग रहा है कि गरीबी का इम्तिहान ले रही है सरकार। मौत के बाद परिजनों को मुआवजा मिलने का आश्वासन था, विधायकों ने कहा था, लेकिन अभी तक हाल बेहाल है परिवार का। और निश्चित रूप से सचिन की कमी फिलहाल परिवार को खल रही है। विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी हमारे साथ सचिन की मौत के बाद जुड़े थे। उस दिन उन्होंने क्या कहा था, पहले वही सुन लीजिए। यहाँ पर ये दुर्घटना घटी, बहुत पीड़ाकारक है, कष्टकारक है। पूरे परिवार के साथ संपूर्ण लोग साथ हैं। बांदीकुई विधायक कहीं बाहर गए हुए थे, तुरंत यहाँ मौजूद हो गए। क्षेत्रीय हम जो विधायक हैं हम यहाँ इनके साथ हैं। दोबारा न घटित हो उसके लिए हम लोग उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। कुछ लोग जिम्मेदार थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज है, उसका कागज हाथ में है। कितने लोगों को सस्पेंड किया गया है? इसमें जो नर्सिंग स्टाफ था नीचे की, जिनकी जिम्मेदारी रहती है, वो लोगों को सस्पेंड किया है। पूरे डिपार्टमेंट में जांच होने के पश्चात जो जो निर्धारित होंगे उन लोगों को सबको सस्पेंड किया जाएगा। ये शुरुआत हो गई है आज से, और सिस्टम में गड़बड़ी दोबारा कभी ना हो उसके लिए तुरंत प्रभाव से कमेटी गठित कर दी गई है कि पुनरावृत्ति इसकी दोबारा कभी घटना न घटे। तो ये सरकार का रुख था जब सचिन की मौत हुई थी, और बांदीकुई के विधायक भी बाल मुकुंदाचार्य के साथ मौजूद थे और कहा गया था कि सख्त कार्रवाई होगी, मुआवजा दिया जाएगा, हर संभव मदद की जाएगी और ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना हो, घटनाएं ये सुनिश्चित किया जाएगा। शो में हमारे साथ अशोक अग्रवाल मौजूद होंगे जो पब्लिक हेल्थ पर और सामाजिक सरोकारों के लिए काफ़ी अरसे से सक्रिय हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर समय निकालने के लिए। और देवेंद्र नरूका खुद सचिन के घर से
हमारे साथ मौजूद होंगे। अशोक जी आपके पास आएंगे, पहले सीधा देवेंद्र आपके पास आएंगे। आप सचिन के घर मौजूद हैं। 23 तारीख की जो मौत हुई सचिन की, निश्चित रूप से एक बड़ी दुखद घटना थी। परिवार अभी भी मुश्किल से ही संभल पा रहा होगा क्योंकि इकलौता कमाने वाला था सचिन। आपकी बात हुई, जरा परिवार की हालत के बारे में लोगों को बताइए, सरकार तक भी एनडीटीवी के जरिए जरा सचिन के घर की हालत पहुंचाइए। बिल्कुल मनीष, मैं इस समय सचिन के घर पर ही मौजूद हूँ। मैं हालत की बात क्या करें कि जब सचिन की जो ये डेथ हुई थी 23 फरवरी के दिन, ये गलत ब्लड चढ़ाने को लेकर ये एक दुखद घटना सामने आई थी। दौसा जिले के बांदीकुई के बसवा जो रायपुरा गांव है, उसके अंदर से हम मौजूद हैं, परिवार के साथ भी मौजूद हैं। जहां बात करें कि माली हालत, उनके पिताजी ने केसीसी पर लोन लेकर जो लोन लिया था उससे पढ़ाई करवा रहे थे। पढ़ाई ना होने के कारण उनके पिताजी की किडनी का ऑपरेशन हुआ था, किडनी निकल गई थी। बच्चे को उन्होंने वहां पर जहां कोटपुतली के अंदर जहां वो नौकरी करते थे, वह बच्चे को नौकरी के लिए सचिन को भेजा गया था, जहां उसका एक्सीडेंट हो गया था। अभी हमने उनके पिताजी से बात की, वो बात करने की स्थिति में नहीं थे, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। बात जहां हमने गांव के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब टीए की जो बैठक हुई थी उसके अंदर कहीं ना कहीं जो लोग बाग है, पास बस्ती के लोग हैं, उन्होंने मदद कर शव जो आया था वहां से जयपुर से, उससे लेकर टीए की बैठक तक, इवन कि उनके पिता का कहना है कि नमक के खरीदने के भी पैसे नहीं है, ऐसा उनने कहा है। तो माली हालत की तो बात करें तो बहुत स्थिति नाजुक है और नाजुक स्थिति के अंदर कुछ कहना संभव नहीं है। सरकारी मदद की बिल्कुल गुहार है इस परिवार की कि सरकार मदद करे। जी मनीष। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से देवेंद्र, जो आपने बयां किया वो वाकई बड़ा एक तरह से कहें कि बड़ी मार्मिक है ये घटना। और परिवार में, क्योंकि सचिन के भरोसे ही घर चलता था, लेकिन पूरे सरकारी सिस्टम की जो लापरवाहियां कितने परिवारों को बर्बाद कर सकती हैं, सचिन उसका एक बड़ा उदाहरण है। राजस्थान में इस वक्त एक जो देखा जाए तो अशोक अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, बालमुकुंदाचार्य भी कोशिश करेंगे जल्द हमारे साथ जुड़े। अशोक जी, ये पूरा मामला आपने समझा होगा। एक परिवार का इकलौता कमाने वाला सचिन गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था, अपने घर उसी की कमाई से पूरा परिवार चलता था। एक छोटा एक्सीडेंट होता है, उसके पीछे जान तक चली जाती है, और जान वही सरकारी सिस्टम लेता है जिसका कर्तव्य है लोगों की जान बचाना और लोगों की सेवा करना। लेकिन अब हालत यह है कि लापरवाही की जिम्मेदारी तो दूर लेने की बात, एसएमएस हॉस्पिटल में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। सरकार सख्त कार्रवाई की बात कर रही थी, मदद की बात कर रही थी, लेकिन घर वालों को अंतिम संस्कार से लेकर तीये तक की बैठक दूसरे लोगों को इंतजाम करना पड़ रहा है। देवेंद्र बता रहे घर में नमक खरीदने और राशन तक के पैसे नहीं है। पूरा दिल दहलाने वाली कहानी है ये, और ये इकलौती नहीं है। पूरे देश में इस तरीके के सैकड़ों सैकड़ों केसेस होते हैं। जो घर में कमाने वाला होता है, बीमार हो जाता है, बीमार होता है तो वो गरीब है तो सरकारी अस्पताल पे डिपेंड करता है। सरकारी अस्पताल में अगर उसको इलाज नहीं मिला और उसकी डेथ हो जाती है तो पूरा घर मतलब जो है ना सड़क पे आ जाता है। और ये तो घर दिख रहा है कि ऑलरेडी इतना मतलब गरीब है। अब जो देश के अंदर हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत है वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो इलाज नहीं करते। हमारे जो भी हालात है उसके बावजूद भी आज गरीब लोग जो है वो इसी पे डिपेंड करते हैं और इलाज भी होते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस के अंदर जो है उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना दवाई के मर जाए इलाज के, या उसके इलाज के अंदर निग्लिजेंस हो जाए और उसकी वजह से वो विकलांग हो जाए या डेथ हो जाए, तो एक पूरे मतलब शर्म की बात आती है। वैसे तो इस तरीके के निग्लिजेंस निजी अस्पतालों में भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज्यादा ही होते हैं। हो सकता है कि वहां पर कुछ बेसिक सुविधाओं की कमी हो सकता है कि एक डॉक्टर के 500-500 400 पेशेंट्स एक दिन में देखने पड़ते हो, है। लेकिन वो खुद में कोई वो रीजन नहीं है, मतलब कोई वैलिड रीजन नहीं है कि एक व्यक्ति को आप जो है गलत खून मतलब चढ़ा दे और उसके बाद उसकी से मौत हो जाए।
तो मतलब बड़े दुख की बात है। अब इसमें और इंटरेस्टिंग ये भी है कि जो नेता हमारे नेता है, नेता मुझे लगता है शायद बड़े बड़े जो है ना वायदे करने के नाम से ही हमारे देश में नेता को शायद पहचाना जाता है। तो इस केस में भी उन्होंने बड़े बड़े वायदे कर दिए, लेकिन उसके बाद कोई उनकी कोई सुध ली नहीं की उन्होंने। और ये एक्चुअली में अगर हम देखें कानूनी एंगल से भी देखें ना, तो ये निग्लिजेंस का केस है, इसमें क्रिमिनल केस भी बनता है, और ये कंपनसेशन भी एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन भी जो है वो हाई कोर्ट इसमें ग्रांट कर सकती है अगर ये लोग हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं। तो मतलब बहुत हालत खराब है पूरे देश के सरकारी अस्पतालों में ना। अभी आप दिल्ली जैसी जगह देख लो जो नेशनल कैपिटल सिटी है, अभी हाई कोर्ट ने कितना एक्सपोज किया है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मतलब व्यक्ति गिर गया है पीसीआर की गाड़ी से, पीसीआर उसको एक सरकारी अस्पताल में ले जा रही है, वो कह रहा है जी हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं है। दूसरे सरकारी अस्पताल में ले जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास सीटी स्कैन नहीं है। तीसरे में ले जा रहे हैं, वो कह रहे हैं आईसीयू बेड नहीं है, और फिर वो अल्टीमेटली शाम तक मर जाता है। तो इस पे कोई मेरे ख्याल से अगर रिसर्च करी जाएगी तो सैकड़ों लोग गरीब लोग रोजाना जो है वो उनकी इसी तरीके से जो है डेथ्स होती है। जी अशोक जी, अब निश्चित रूप से एक मेडिकल नेग्लिजेंस इस देश में बड़ा मुद्दा है, दुनिया भर में इस पर काफ़ी बात होती है। लेकिन अब जो हालत आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से गरीबों को जो गुजर बसर की लाले पड़े हों वो कोर्ट कचहरियों में, और किस तरह से इस देश का सिस्टम काम करता है वो जग जाहिर है। जब यही वादे किए गए थे सचिन की मौत के बाद कि आपको तमाम मुआवजा दिया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन आलम यह है कि डॉक्टर्स और स्टाफ गलती मानने को तैयार नहीं है। रेजिडेंट्स हड़ताल पर चले जाते हैं, आखिरकार में सरकारें दबाव में आती हैं और वो सख्त कार्रवाइयाँ हो नहीं पाती जिनका वादा सरकारें करती हैं। बाल मुकुंदाचार्य खुद हमारे साथ इस वक्त पर जुड़ गए। बाल मुकुंदाचार्य जी, शुक्रिया एनडीटीवी के लिए समय निकालने के लिए। आप खुद मौजूद थे सचिन की मौत के बाद, जिस लापरवाह सिस्टम ने, मेडिकल लापरवाही सिस्टम ने जान ली सचिन की। 5 दिन गुजर गए, उम्मीद ये थी सचिन के परिवार को आप या बांदीकुई के विधायक कोई पहुंचेंगे, लेकिन अंतिम संस्कार से लेकर जिन वादों के साथ में आपने भेजा था उनके परिवार को, वो अभी भी इंतजार राह देख रहे हैं आप लोगों की कि कहां कब मदद पहुंचेगी, कब सख्त कार्रवाई होगी। आलम यह घर का राशन तक लाने तक के पैसे नहीं है उनके पास। एक उनके परिवार में नौकरी की बात थी, उसकी तुरंत वहां विधायक महोदय मौजूद थे, उन्होंने कह दिया था। मुख्यमंत्री जी स्वयं इस काम को स्वयं चिंतित थे, उन्होंने हम लोगों को भेजा था कि वहां पर जो नुकसान हुआ बिल्कुल गलत हुआ है, जिनकी लापरवाही है उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री जी ने कमेटी बनाई, तुरंत प्रभाव से उनको सस्पेंड किया। और कुछ लोग अभी अगर है भी तो वो जांच कमेटी उनको भी करेगी। तो आप माने कि हमारा एसएमएस अस्पताल वैसे सबसे बेस्ट है। राजस्थान में चारों तरफ के लोग इलाज कराने यहाँ आते हैं, एमपी से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, यूपी से आते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, किन्हीं कारणों से कोई लापरवाही हुई है, वो बिल्कुल गलत है और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी ऐसी कोताही को, कोई भी गलती को, उसके लिए कार्रवाई की गई है। रही बात उसके मदद की, सरकारी नौकरी परिवार में बोला गया था संविदा पर, उसके लिए हाँ है। दूसरा, उस परिवार में जो उनकी मांग है कि कुछ सहयोग होना चाहिए, वो सब अपने अपने लेवल पे बात चल रही है। होगा 1-2 दिन, 2-3 दिन में कभी भी ऐसा रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग सरकार संवेदनशील है और ढीला रवैया कतई अपनाते नहीं है। बाल मुकुंदाचार्य जी, डॉक्टर्स और स्टाफ की गलती से इकलौता चिराग था घर का सचिन शर्मा, जो परिवार के लिए कमाई कर रहा था, वो चला गया। डॉक्टर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। जिन डॉक्टर को आपने एपीओ किया है वो ये कह रहे हैं, खुद बयान दे चुके हैं कि मैं उस वक्त पे था ही नहीं वहां पर। दूसरे डॉक्टर की गलती, उन्हें पकड़ा जाए, रेजिडेंट बहिष्कार कर देते हैं काम का। निश्चित रूप से फिर अब जो सख्त कार्रवाई की बात आप करते हैं, कैसे संभव हो पाएगी? और दूसरी बात यह है, आपका सरकारों का दिल नहीं पसीजता है कि जब आप इस तरह के, आपने कहा कि बांदीकुई के विधायक मौजूद थे उस दिन मौके पर जब सचिन का मौत हुई, आज उनके दरवाजे पर कोई भी नहीं पहुंच रहा है, राशन तक के उनके पास पैसे नहीं है, दूसरे लोग अंतिम संस्कार और तीये की बैठक का इंतजाम कर रहे हैं। कब भरोसा देने से काम चल जाएगा, या फिर वाकई उनको इमीडिएट जब तत्काल जरूरत है उस परिवार को, क्योंकि जो एक कमाने वाला था वो तो जा चुका है।
उस परिवार के साथ वहाँ स्थानीय विधायक जो हैं बराबर वहाँ संपर्क में हैं, वहाँ मौजूद हैं। रही बात उनकी मदद की, उनकी मदद कोई भी अगर समाज के लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, उसमें विचार नहीं करना चाहिए। ये तो हम लोगों का भारतीय वो मदद असल में सरकार को करनी चाहिए। सरकारी सिस्टम ने सचिन की जान ली है। सरकार अपनी जगह मदद कर रही है, करेगी, और अगर कोई लोग समाज सेवी संस्थाएं करती है तो उसमें अच्छी बात है ना, वो कर रहे हैं तो उनको अधिकार है सबको सेवा करने का, कर दे दीजिए। लेकिन सरकार उस परिवार के साथ खड़ी है, उसकी हर संभव पूरा मदद होगी, और जो विषय वहां मौजूदा कह के आए थे वो पूर्ण होगा, ऐसा नहीं है। भानुमुकुंदाचार्य जी, कहा यह भी गया था सचिन के परिवार को कि तियक की बैठक में शामिल होंगे, कोई विधायक कोई सरकार का नुमाइंदा पहुंचा नहीं वहां पर। पहले गरीबी सरकारी सिस्टम की भेंट चढ़ती है और फिर वादों और आश्वासनों के चलते मारी जाती है। बारी बारी से प्रतिदिन कोई ना कोई जाता है वहां जनप्रतिनिधि, ऐसा नहीं है साहब, प्रतिनिधि वहां बारी बारी से खुद हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं हमारे साथ, अगर आप चाहें तो मैं देवेंद्र नरूका मौजूद हैं। सब गांव में बैठकों का नियम ये रहता है, पूरे 10 दिन तक लगातार बैठकें चलती है, शोक सभाएं चलती है, ऐसा नहीं है। अगर एक दिन में कोई नहीं पहुंच पाता है तो वो रोज जाया जा सकता है। ये शहरों में थोड़ा सा ऐसा है कि सिर्फ एक दिन अंतिम बैठक लिखी जाती है, बाकी गांव में ऐसा नहीं है। भानुमुकुंदाचार्य जी, बैठकों में जाने से काम चल जाएगा क्या? आप कह रहे थे जो वादे किए गए थे। बैठक के लिए कहा श्रीमान, इसलिए मैंने बात नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ, बैठक में जाने का मतलब उस परिवार को संभालना, उस परिवार को आश्वासन देने भर से काम नहीं चल जाएगा ना। उसके साथ है, उसकी जो पीड़ा हुई है, तभी तो इतनी जल्दी डिसीजन लिया गया, तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, कमेटी बनाई गई। आप सोचें, स्वास्थ्य मंत्री जी उसी समय मौके पर थे, उन्होंने मीटिंग ली, सबको बुलाया, ऐसा नहीं है साहब, कार्रवाई तुरंत हुई थी। नहीं, ये तो एसएमएस हॉस्पिटल तो पहला हॉस्पिटल है जहां खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे शपथ लेने के बाद में, और ढिलाइयां देखी थी और निर्देश दिए थे, उसके बाद भी नतीजा तो है कि सचिन जैसी एक इकलौते कमाने वाले किसी परिवार का चिराग बुझ जाता है। मेरे साथ देवेंद्र नरूका मौजूद है, परिवार के साथ है भानुमुकुंदाचार्य जी, उनके पास रुक करेंगे। देवेंद्र जरा परिवार से बात कीजिए और पूछिए उनसे कि 5 दिन गुजर गए हैं, कौन सरकारी नुमाइंदा वहां पे पहुंचा है, किसने सुध लिया अभी तक, और क्या मांग है उनकी? क्योंकि भानुमुकुंदाचार्य जी को तो भूलेंगे नहीं, क्योंकि यही थे उस वक्त पे उनके साथ मौजूद। इन्होंने आश्वासन इनके जरिए इन्होंने दिया था कि सरकार पूरी मदद करेगी। बिल्कुल करेगी। आज ही जरा परिवारजनों से बात कीजिए अगर माता पिता मौजूद हो तो। ये बिल्कुल इनके भाई हैं। क्या यहाँ पर अब तक कोई सरकारी नुमाइंदा आया है, कोई नेता है, क्या कर? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आ रहे हैं हकीकत को धरातल पे लाने वाले ये मीडिया कर्मी हैं कि सरकार के द्वारा प्रतिनिधि आते हैं और कुछ भी नहीं करके चले जाते हैं, कुछ भी नहीं आते। मैंने भानुमुकुंदाचार्य आचार्य जी से बोला था कि आप एसएमएस में रात को 1 बजे जाना, अभी तक गए क्या? वो हमारा सचिन गया और सचिन भी जाने दोगे क्या? आप देखने के लिए गए थे कि एसएमएस 1 बजे रात को? सर जी, भानुमुकुंदाचार्य जी, सचिन के भाई आपसे सवाल कर रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। हाँ, अभी भी सुविधाएं वैसी है सचिन जैसी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल संभव 100% मदद होगा, निश्चिंत रहिए। अब रही बात कि आप तक वहां पर कौन आए कौन नहीं आए, ये विषय तो मुझे नहीं पता था। अभी जैसा पत्रकार महोदय ने बताया था, मुझे नहीं हो पाई आपकी। हाँ जी श्रीमान, आवाज बराबर नहीं आ रहा। सर टाकरा जी भी आए थे हमारे पास, जसकोट जी, मीना जी भी आए थे। कोई आश्वासन दे के जाते हैं, बूंदे देते जाते हैं, छिड़काव करके जाते हैं पानी की, कोई धरातल पे कार्य नहीं हो पा रहा है आप लोगों का। और आपने भी आश्वासन ही दिया है। मैं इनकी पीड़ा समझ सकता हूं, जो संभव मदद होगी हम सब मिलकर करेंगे, आप निश्चिंत रहें, जो बोला है वो काम होगा। आप पीड़ा ही समझोगे सर, धरातल पे कार्य करो। जी, भानुमुकुंदाचार्य जी, उनका यही कहना है, जो आप बात कर रहे थे कि सरकारी सिस्टम उनके साथ खड़ा है, निश्चित रूप से आप थे वहां पर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनका ये कहना है कि अब करीब हफ्ता भर हो जाएगा इस घटना को, लेकिन किसी तरह की ना आर्थिक मदद उनको मिली है, ना किसी तरह की सरकारी मदद मिली। आपने जरूर कह दिया कि नौकरी की देखेंगे, मुआवजे की देखेंगे,
लेकिन जो परिवार जिस हालत में अभी है, आपको नहीं लगता कि इनको फौरन तात्कालिक तौर पर किसी तरह की मदद फिलहाल पहुंच जानी चाहिए थी सरकार की तरफ से? कम बांदीकुई के विधायक वहां मौजूद होते जो आपके साथ एसएमएस हॉस्पिटल में उस दिन पहुंचे थे। परिवार बुरी तरह आहत है, परिवार आप देख सकते हैं पूरी तरह से आहत है। माता और पिता बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल इस कदर टूट चुके हैं वो। हम सब मिलके मदद करेंगे, मदद होगी, आप निश्चिंत रहें। क्या देरी क्या है बाल मुकुंदाचार्य जी? क्योंकि सख्त कार्रवाई की आप बात कर रहे थे, रेजिडेंट बहिष्कार कर रहे हैं सेवाओं का, डॉक्टर्स आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। मैं भी बात करता हूं, बात करके रात को वापस विषय दूंगा, आप निश्चिंत रहें, इनकी मदद करेंगे आप हम सब मिलकर। ठीक है, एक परिवारजन और मौजूद है, वो भी कुछ बात रखना चाह रहे हैं। एक बार देवेंद्र के साथ मौजूद है। जी देवेंद्र, जरा बात कीजिए। जी मनीष जी, ये सचिन जी के पिता हैं, मृतक जो सचिन है उनके पिता हैं महेश जी। आप इनसे ही जान लीजिए एक बार क्या कहना होगा। मैं साहब यही कहना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा लापरवाही से गया, उन्होंने कल चढ़ाया, वो इनको सब पता है। मेरे लिए कुछ मदद करें और तुरंत करें साहब। मुझे जाते हैं झूठा शासन दे के चले जाते हैं, न मेरे पास कोई नमक है न कोई खाने को कोई व्यवस्था नहीं। गाँव वाली बस्ती करती है, मेरे छोरे को 3-4-5 दिन हो गए आते हैं, बस झूठा चले जाते हैं, कुछ भी नहीं करके जाते हैं, बस घूम घाम के चले जाते हैं। बस्ती करती है मेरे पिया की बैठ सब मुझे कोई घरवाली को नौकरी मिले, कुछ वो मिले, काय भी सहायता करो, मरूंगा जाके बार मरूंगा। बाल मुकुंदाचार्य जी, लाचारी आप देख सकते हैं, पिता की खुद एक किडनी की बीमारी से परेशान है और उनका कहना है कि अब सिर्फ उसके भरोसे घर चल रहा था। उनके शब्दों में उनकी आंखें नम हैं और वो किसी भी तरह से इस घटना को, बहुत मुश्किल होता है एक बेटे का चले जाना और इकलौते बेटे का। मैं सभी सम्मानीय मंत्रियों से, अधिकारियों से, सबसे मैं बात करके इनकी पूरी मदद कराऊंगा साहब, आप निश्चिंत रहें। उम्मीद करते हैं बाल मुकुंदाचार्य जी बहुत जल्दी उनके घर तक मदद पहुंचे और जो जरूरी सरकारी कार्रवाई है वो भी देखने को मिले। जी जी, इनके इस दुख में हम सब इनके साथ। नहीं, उम्मीद करते हैं आप उनके साथ वहां दिखाई भी दें। एक जालौर से हमारे साथ कॉलर इस वक्त मौजूद है, आप बने रहेगा बाल मुकुंदाचार्य। राजेंद्र जी, राजेंद्र रखिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाह रहा हूँ सर, ये जो मतलब डॉक्टर लोग होते हैं, ये जो कंपाउंडर होते हैं, इनको क्या भगवान का दर्जा मिलता है सर? भगवान के बराबर माना जाता है इनको। ये मतलब ईश्वर का रूप होता है ये, है ना। अब ये चीज मेरे सोच के बहुत दिनों से, मतलब जब से ये हुआ हादसा, मैं खुद सहमा हुआ हूँ कि मतलब ये क्या हो गया, मतलब कि जिनको अपन भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान का दूसरा रूप होते हैं, वही व्यक्ति इतनी बड़ी लापरवाही कर सकता है। इसके लिए मतलब सरकार क्या करेगी सर? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे वो होता है ना, उसके बाद सारे रेजिडेंट डॉक्टर, सारे मतलब डॉक्टर हर साल पे उतर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, मतलब पाप भी कर दिया और कह रहे हमने पुण्य किया। बताओ आप, इसका मतलब इसको तो सरकार किस नजर से देखेगी, वो क्या करेगी गवर्नमेंट इसके लिए? बिल्कुल हमारे साथ सरकारी पक्ष रखने को बाल मुकुंदाचार्य जी। जी बाल मुकुंदाचार्य जी, आम दर्शक है, आम पीड़ा है, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं कह रहा हूं साहब, एसएमएस हमारी लाइफलाइन भी है, लाखों लोग यहाँ आते हैं, इलाज होता है, ठीक होके जाते हैं, धन्यवाद देते हैं, और बाहर के प्रदेशों से भी बहुत लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक कोई गलती करे उसकी वजह से सबको गलत ठहरा दें, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, गलती हुई है, उसके लिए कमेटी बनी है, उनको सस्पेंड किया गया है, आगे नहीं हो उसके लिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि दोबारा नहीं हो। जो हो गया उसका दुख है, हम सबको बड़ा दुख है इस बात का। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात अब इस वक्त बाल मुकुंदाचार्य की परिवार की सुध लीजिए कम से कम। अब समय निकलते जा रहा है और परिवार बिल्कुल बेहाल और लाचार नजर आ रहा है। कम से कम मैंने कहा आपको श्रीमान अभी पूर्व में कि अभी आप, मैं और सभी हमारे अधिकारी, मंत्री, हम सब मिलकर इनकी क्या संभव मदद हो सकती है हम सब करेंगे। आप निश्चिंत रहे, सरकार इसके लिए सरकार पूर्णतः जिम्मेदारी लिए, सरकार इनकी मदद कर रही है, करेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि जो इनकी मदद नहीं हो पाएगी, इनकी मदद होगी साहब। सचिन के आखिरी शब्द थे, पापा जी चिंता ना करें, लेकिन फिलहाल जो हालात है उसके हिसाब से तो वाकई पिताजी चिंता क्यों ना करें। बाल मुकुंदाचार्य आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी और देवेंद्र, आपने भी परिवार से बात करी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं जल्द सचिन के घर मदद पहुंचेगी और जिस जरूरी जो उनको जरूरतें हैं वो सरकार की तरफ से पूरी की जाए। फिलहाल मंथन में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।